किसान भाई नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको प्रकृति से ली हुई औषधियों से इल्ली की दवा बनाने की विधि बता रहे हैं हम आपको। तो आप इस चीज़ को समझो, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आज रासायनिक दवाई एक तो हमारी फसल को, हमारी ज़मीन को भी नुकसानदायक हो रही है, हानिकारक हो रही है। और दूसरी चीज़, उनसे हमारी फसलों में बहुत सारी लागत बढ़ रही है। तो लागत को बढ़ाना और उत्पादन को बढ़ाना, हम उसको फायदा नहीं मानेंगे। यदि हमारी लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा तो ही खेती में फायदे का धंधा है। तो किसान भाइयों, प्रकृति ने हमको सारी चीज़ें दी हैं और हम किसान भी हैं। तो हम किसानों को प्रकृति से ली हुई औषधियों से, और हमको कृषि कीटनाशक दवा हो, चाहे वो खाद हो, सारी चीज़ हमको अधिकतर अपने घर पर ही बनाना चाहिए। तो हम आपको आज 22 तारीख है और 22 फरवरी 2024 है। और अब आप देख रहे हो कि मौसम थोड़ा गर्म होने लगा है, तो चने में इल्ली आने की संभावना है किसान भाई। तो हम चने में इल्ली की दवा के लिए अपनी कीटनाशक की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके सामने है। तो इसको बनाने की आपको हम एक विधि बताते हैं। तो किसान भाइयों की 4-5 औषधियाँ होती हैं, जैसे नीम की पत्ती है, इसमें कंजी की पत्ती है, इसमें बेशरम की पत्ती है, इसमें धतूरे की पत्ती है। 4-5 प्रकार की औषधियों को एकत्रित करके उसका पेस्ट बना करके उसकी कुटी करके, और हमने ये आपने देखा है कुछ इसमें है, कुछ ये रखी है, ये एकत्रित की है, आप देख रहे हो 4-5 प्रकार की औषधियाँ जी हैं। तो ये सारी औषधियों को हमने एकत्रित किया है। और ये इसमें गौमूत्र है, आप देख रहे हो, ये गौमूत्र किसान भाइयों शुद्ध देसी गाय का। और एक तंबाकू है खाने वाली, जिसको खाते हैं लोग बाग। और ये हरी मिर्ची है देसी, ये लहसुन है और ये अदरक। तो इनके आप डोज की बात करो तो किसान भाइयों 15 लीटर गौमूत्र लिया जाता है और 15 किलो नीम की पत्ती ली जाती है, और बाकी की 2-2, 5-5 किलो अन्य औषधियाँ ली जाती हैं। तो उनको सबको काट करके और एकत्रित किया जाता है। और इसमें 500 ग्राम तम्बाकू, 500 ग्राम हरी मिर्च, 500 ग्राम लहसुन और 500 ग्राम अदरक का पेस्ट बना करके, और हम एक इस प्रकार से चूल्हा बनाएंगे। और एक ऐसी कढ़ाई हो, आपके पास कोई बड़ा भगोना हो, उसको चूल्हे पर रख करके आग जला करके किसान भाइयों, और हम उसमें रखेंगे। सबसे पहले हम उसमें गौमूत्र डालेंगे। आपको डालने की विधि बता रहे हैं कि उसमें औषधियाँ डली हुई हैं, आप भी मिल जाएगा। तो एक किसान भाई गौमूत्र हो गया, देखिए ये गौमूत्र हो गया। अब इसमें 500 ग्राम तम्बाकू डालेंगे। हाँ, 500 ग्राम तम्बाकू डालेंगे, 500 से 1 किलो तम्बाकू खाने वाली। और हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सारा इकट्ठा, सारी चीज़ें हम डालेंगे इसमें। तो डालें सारी औषधियाँ हमने डाल दी किसान भाइयों। तो ये सारी औषधि डालने के बाद भी किसान भाइयों, जब ये हमारा पूर्ण रूप से उबल जाएगा और उबल के लगभग 30% कम हो जाएगा, तो फिर इसको हम चूल्हे से उतार करके नीचे रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा 48 घंटे तक, तो इसके बाद में हम 100 लीटर पानी में 3 लीटर दवा मिला करके और अपने चने की इल्ली में स्प्रे कर सकते हैं। चने की इल्ली पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी और आपका पैसा बचेगा
आपकी लागत कम होगी तो आपको उत्पादन फायदा अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई इस प्रकार की औषधियाँ अपने घर पर बनाने की विधि अपने घर पर बनाएं और अधिक फायदा लें, अपनी प्रकृति को, अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाएं। आज आप देख रहे हो कि हम DAP कृषि कीटनाशक जो दवाएं डाल रहे हैं उनसे हमारी प्रकृति पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हमारी ज़मीन खराब हो रही है, उपज शक्ति खत्म हो रही है। आप फसलों की बात करो, उसमें कीटनाशक का स्प्रे करते हो तो उस कीटनाशक का कुछ ना कुछ तत्व हमारी फसलों में जाता है, जिससे हम उस फसलों को हम दाल के रूप में, अनाजों के रूप में भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भी नुकसान होता है। आज हर घर परिवार में हर व्यक्ति अस्वस्थ है, इसका मेन कारण है कीटनाशक। पर उस फसल का जो भूसा बनता है वो हमारे जानवर खाते हैं, तो वो भूसे में भी उस कीटनाशक का कुछ ना कुछ कहीं उसका अंश पहुंच जाता है, तो हमारे जानवर भी अस्वस्थ होते हैं। हमारे दूध में भी उसका वो आता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कीटनाशक का, जहर का। तो इससे हमारा पूरा परिवार, मानव समाज अस्वस्थ है। आज आप देख रहे हो कि हॉस्पिटलों में आप देख रहे हो कि लाइन लगी है, जबकि हॉस्पिटल एक सुख दुख दूर करने के लिए बनाई थी। वहाँ दुख दूर की तो बात है, आप एक एक हफ्ते तक लोगों की बड़ी बीमारियों में नंबर मिल पा रहे हैं। तो किसान भाइयों क्या है, ये आप और हम आपसे देखिए, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं लोगों की लाइन लगी हुई है। तो इस बीमारी से बचने के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए आपको और हमको इस प्रकार से प्राकृतिक खेती पे आना पड़ेगा। तो ये शुद्ध प्राकृतिक खेती है, कोई इसमें कीटनाशक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और